वंदे मातरम। तो दोस्तों आरपीएफ में नई भर्ती 2000 पोस्ट की आ गई। 2000 पोस्ट कांस्टेबल के लिए है और 250 पोस्ट सब इंस्पेक्टर के लिए है। लेकिन दोस्तों यहां पर आप लोगों ने आयु भी देखा होगा कि सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 25 साल है और कांस्टेबल के लिए 18 से 25 साल है। लेकिन यहां पर काफी सारे स्टूडेंट का कहना है कि भाई एज तो आपने बता दिया कि 18 से 25 आपका आयु रहेगा, लेकिन हमारी उम्र की गणना कब से की जाएगी। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि उम्र की गणना कब से की जाएगी, इतना कम पोस्ट क्यों। यहां पर आप लोगों ने देखा होगा 12,000 12,000 12,000 12,000 स्टूडेंट भी अब सवाल कर रहे हैं। जैसे रात में नोटिफिकेशन आया, हमने नोटिफिकेशन आप लोगों को दिखाया, नोटिफिकेशन में सारा प्रोसेस क्लियर किया हुआ है, कुछ बदलाव नहीं है। यदि आपको कोई बोल रहा है कि आरपीएफ में बदलाव है तो कुछ बदलाव नहीं है। बदलाव बस एक चीज है कि एग्जाम आरआरबी लेगी बस, और कुछ बदलाव नहीं है। जो पिछले बार था वही है, रनिंग सेम है, एग्जाम का सिलेबस सेम है, सारा डाटा सेम है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट का कहना है कि भाई पोस्ट की संख्या इतना कम क्यों, इतने लंबे समय के बाद भर्ती आ रही है, कम से कम तो यहाँ पर 10,000 या 5,000 भी पोस्ट आपका रहना चाहिए। लेकिन आप 2,000 पोस्ट स्टूडेंटों को दिखा रहे हो कि 2,000 पोस्ट, यहाँ पर जो अनुमान था कि 12,000 पोस्ट। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे सारी चीजें, आप लोगों को बताएंगे, बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ऑनलाइन अप्लाई कब से शुरू होगा, ये 3 कमेंट सबसे ज्यादा आ रहा है। उम्र की गणना कब से, इतना कम पोस्ट क्यों, और ऑनलाइन अप्लाई कब से शुरू। तो चलिए सीधा चलते हैं नोटिफिकेशन पर और जानते हैं एक एक चीज। तो दोस्तों इस बार आरपीएफ में एक सीट तो पक्की करनी है, आप लोगों को एक सीट पक्की करनी है। सोच लीजिए, चाहे आप जहां से भी तैयारी कीजिए, कहीं से तैयारी कीजिए, लेकिन दोस्तों इस बार हमें एक सीट पक्की करनी है आरपीएफ में, चाहे इसके लिए जो करना पड़े। चलिए सबसे पहले दोस्तों देख लीजिए, यही नोटिस था, ये नोटिस था और ये नोटिस, यही नोटिस है। और मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये नोटिस जो है यहाँ पर जितने भी जोन है उन जोनों को सूचित किया गया है, समझ गए, जितने भी जोन है उन जोनों को सूचित किया गया है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वैकेंसी के बारे में बताया गया है। और आप लोग जो इस नोटिस में आइएगा तो इस नोटिस में आप लोग एक चीज ध्यान से, यदि आपके पास ये नोटिस होगा दोस्तों, तो इस नोटिस को आप लोग एक चीज ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर दिया गया है नंबर ऑफ वैकेंसी टू शैल बी डिसाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे फ्रॉम टाइम टू टाइम, समझ गए। अभी जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वह रेलवे के द्वारा जो बताई गई है वह निम्न है। और देखिए नोट में, देखिए नोट यहाँ पर दे दिया गया है, नोट द करेंट राउंड रिक्रूटमेंट इज बीइंग डन फिलिंग ऑफ वैकेंसी 2000 इन द रैंक ऑफ कांस्टेबल एंड वैकेंसी 250 इन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर आरपीएफ एसएफ। मतलब इस नोटिस में, यहाँ पे नोट में बताया गया है कि भाई टाइम टू टाइम जो भर्ती है वह अभी करेंट जो भर्ती है वह 2000 कांस्टेबल की, समझ गए, और 250 सब इंस्पेक्टर की। दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि आरपीएफ में इससे ज्यादा भर्ती अभी खाली है, समझ लीजिए 15,000 भर्ती अभी खाली है आरपीएफ में, 15,000। लेकिन 2000 क्यों, 2000 क्यों दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि अभी करेंट राउंड में मात्र 2000 भर्ती की घोषणा की गई है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को जैसे भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, आप लोगों को लगभग 10,000 भर्ती देखने को मिलने वाली है, समझ गए दोस्तों। 10,000 भर्ती आप लोगों को आरपीएफ में मिलने वाली है और पोस्ट की जो संख्या है वह 10,000 पार जाएगी, 11,000 हो या 12,000 हो। लेकिन दोस्तों 2000, ये जो आप अभी देखकर घबरा रहे हो कि यार 2000 भर्ती है, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आप अप्लाई करना। ये 2000 भर्ती नहीं है, ये सूचना है। और दोस्तों ये जो आप नोटिफिकेशन अभी देख रहे हो, ये जो आप नोटिफिकेशन अभी देख रहे हो, ये नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट रूल्स है, समझ गए। किसी भी भर्ती के आने से पहले एक रिक्रूटमेंट रूल्स तैयार किया जाता है, समझ गए, वही एक रिक्रूटमेंट रूल्स है। आप देखिए ये नोटिफिकेशन नहीं है, समझ गए, ये रिक्रूटमेंट रूल्स है कि मतलब भर्ती का नियम,
भर्ती का मसौदा नियम दिखाया गया है। इस भर्ती में ये चीज ये चीज ये चीज होगा, मतलब एक रिक्रूटमेंट रूल्स आता है। कोई भी भर्ती आती है, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, बीएसएफ हो, आरपीएफ हो, कोई भी भर्ती हो, एक रिक्रूटमेंट रूल्स, तो वही रिक्रूटमेंट रूल्स है। और इस रूल्स में सारा नियम बताया गया है। आप लोग यहाँ पर देखिए, ये सिलेक्शन प्रोसेस है। सिलेक्शन प्रोसेस में फेज 1 में सीबीटी होगा, सेकंड फेज में फिजिकल होगा। और पहले काफी बच्चे हमें कमेंट किए कि आरपीएफ में पहले क्या होगा। दोस्तों आरपीएफ में पहले एग्जाम होगा। एग्जाम में जो अभ्यर्थी क्वालिफाई करेंगे उनका यहाँ पर पीईटी और यहाँ पर पीएमटी होगा, फिजिकल होगा, समझ गए, और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। इसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और यहाँ पर जो एग्जाम है वह आरआरबी लेगी। लेकिन एक चीज जान लीजिए, आरपीएफ में काफी अभ्यर्थी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। क्यों? इसका रीजन भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पर नीचे आते हैं, तो नीचे यहाँ पर जैसे आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले बता दे 10। दोस्तों यहाँ पर आयु के बारे में बताया गया है आरपीएफ के इस रिक्रूटमेंट रूल्स के नोटिफिकेशन में। कांस्टेबल 10वीं पास 18 से 25 साल, सब इंस्पेक्टर ग्रेजुएशन किसी भी यूनिवर्सिटी से 20 से 25 साल। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जैसे कि आप लोगों का कमेंट था कि सर जी आयु की गणना कब से की जाएगी, तो यदि आपके पास नोटिफिकेशन है, ये जो रिक्रूटमेंट रूल्स का नोटिफिकेशन 7 नंबर में, तीसरे नंबर में देखिए, डेट ऑफ बर्थ मेंशन, मैट्रिकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अलोन शैल बी एक्सेप्टेबल, एज विल बी कंडक्ट एज 1 जुलाई ऑफ द ईयर, नोटिफिकेशन इज issue between January and June and 1 January of next year, notification is issue between July and December, advertisement must specify cut-off dates eligible for example born between 2/7/1990 and 1/7/1997 both days inclusive। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो बताया गया, तो चलिए दोस्तों इसको हिंदी करके जानते हैं सारी चीज। देखिए दोस्तों, जैसे ने उसको हमने हिंदी किया, तो हिंदी में यहाँ पर यह बताया गया है आरपीएफ के इस रिक्रूटमेंट रूल्स के नोटिफिकेशन में कि मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र में उल्लेखित जन्म तिथि ही स्वीकार होगी। इसके बाद यदि अधिसूचना जनवरी और जून के बीच में जारी की जाती है तो आयु की गणना वर्ष के 1 जुलाई से की जाएगी। समझ गए दोस्तों, यदि अधिसूचना जनवरी और जून के बीच में जारी की जाती है। समझ गए दोस्तों, यहां पर यह नहीं बताया गया है कि जनवरी 2023 या जनवरी 2024, लेकिन यहां पर बताया गया है यदि नोटिफिकेशन जनवरी और जून के बीच में जारी की जाती है तो आयु की गणना वर्ष 1 जुलाई से की जाएगी और अगले वर्ष की 1 जनवरी यदि अधिसूचना जुलाई और दिसंबर के बीच जारी की जाती है तो विज्ञापन में पात्रता के लिए कट ऑफ तिथियां निर्दिष्ट होनी चाहिए। तो समझ गए दोस्तों, तो यहां पर आप लोग समझ गए होंगे कि यहां पर आरपीएफ ने अपने रिक्रूटमेंट रूल्स के नोटिफिकेशन में क्या बताया है, यहां पर आप लोग देख लिए। इसके बाद यहां पर चलते हैं तो ये देख लीजिए, आयु में छूट मिला है, तो यहां पर एससी एसटी को 5 साल एज रिलैक्शन और ओबीसी को यहां पर 3 साल का छूट मिला है। इसी तरह से यहां पर देख सकते हैं जो हिली एरिया से है उन सबों को यहां पर छूट दिया गया है। बाकी आरपीएफ में यदि आप लंबाई की बात करेंगे तो यूआर ओबीसी को 165 सेंटीमीटर, महिला को 157 सेंटीमीटर, एससी एसटी को 160 सेंटीमीटर और महिला को 152 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। दोस्तों आरपीएफ की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये मत भूलिए कि भाई नोटिफिकेशन नहीं आया है, नोटिफिकेशन आ गया है, रिक्रूटमेंट रूल्स आ गई है। अब एक और नोटिफिकेशन आपको जारी किया जाएगा आरपीएफ के रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर, जहां पर आप लोगों को उस नोटिफिकेशन में ऑनलाइन अप्लाई डेट मिलने वाला है, लास्ट डेट मिलने वाला है, कितना आपको फी लगेगा ये फॉर्म भरने का वह मिलने वाला है, साथ में आयु की गणना किस दिन से करेगी वह जब फुल नोटिफिकेशन जारी होगा आरपीएफ का उस दिन आप लोगों को सारा डाटा इंक्लूड मिल जाएगा। लेकिन यदि आपके पास ये नोटिफिकेशन है तो 7 नंबर में तीसरा नंबर जाके समझिए। जैसे अभी हम आप लोगों को समझा दिए हिंदी करके, तो आप लोग एक बार इसको और अच्छे तरीके से देख लीजिए। यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये है आप लोग देख लीजिए, ये जो है 7 नंबर का यहाँ पर एज के बारे में बताया गया है 20 से 25, उसके नीचे देखिए तीसरा नंबर जाके समझिए, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आरपीएफ में यदि आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, आगे करने वाले हैं दोस्तों, बहुत जल्द
जो नोटिफिकेशन है वह रिलीज किया जाएगा। जैसे आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन रिलीज होता है, उम्र की गणना, समझ गए, साथ में ऑनलाइन अप्लाई डेट, लास्ट डेट, हम फटाफट उसके लिए आप लोगों को वीडियो बनाकर बता देंगे कि दोस्तों फुल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। लेकिन एक चीज याद रखिए, आरपीएफ में काफी सारे अभ्यर्थी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, क्योंकि भाई इसमें आयु तो है ही, प्लस में यहां पर लंबाई भी 160 और 165 और 10वीं पास वाले बच्चे अप्लाई कर सके, इसीलिए रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म इस बार आरपीएफ में ऑनलाइन अप्लाई होगा। तो क्या आप एक सीट चाहते हैं तो तैयारी में आज से लग जाइए आरपीएफ की तैयारी में। ये जो आप लोगों का नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन जनवरी में ही आएगा अब, और जनवरी में आके जनवरी से ही ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो जाएगा। तैयार रहिए, बड़ी खुशखबरी है। और ये जो आप लोग अभी नोटिस देख रहे हैं, ये नोटिस है रिक्रूटमेंट रूल्स, भर्ती का नियम इसमें बताया गया है। फुल नोटिफिकेशन में सारा डाटा क्लियर रहेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिलते किसी और नए वीडियो में। जय